बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोहेल, यूर मैथमेटिक्स टीचर। और आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो 10.2 होगी। और हम क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था, दैट वाज अबाउट द एंगल बाइसेक्टर। आज हम आल्टीट्यूड्स, राइट बाइसेक्टर्स और मीडियंस की बात करेंगे। आल्दो राइट बाइसेक्टर्स और जो मीडियंस हैं उनमें हमने प्रीवियस एक एक्सरसाइज में कुछ सॉल्व भी किया था। आज हम दोबारा उनको देखेंगे, आपने ध्यान से समझना है, और कुछ हम जो है वो 11.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। आल्टीट्यूड्स हमने ड्रा करने हैं। आल्टीट्यूड्स क्या हैं जी? वर्टेक्स से जो अपोजिट लाइन होगी सामने वाली साइड के ऊपर, और वो क्या होगी, उसके साथ परपेंडिकुलर बना रही होगी, यानी कि 90 डिग्री एंगल्स बना रही होगी। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, उसके अंदर जो हमें डाटा गिवन है, एक हमने ट्राइंगल ABC बनानी है पहले तो, और उसमें हमारे पास डाटा है AB इज़ 4 सेंटीमीटर, BC इज़ 5 सेंटीमीटर और AC इज़ 6 सेंटीमीटर। जो हम कैलकुलेशन अपनी करेंगे वो एक तो रफ़ होंगी, ताकि हम डायग्राम को कैलकुलेशन से बड़ा बनाएं। उसकी वजह क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो सके, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन के मुताबिक चलेंगे तो ये डायग्राम छोटी बनेगी, तो आपको उसकी समझ नहीं आएगी। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने क्या सिलेक्ट करना है कि कौन सी साइड हमें एज ए बेस लाइन लेनी है। अब लेट्स से यहाँ से देखें, AB है 4 सेंटीमीटर, दूसरी है BC 5। इट मीन्स एक जो, अगर हम AB को 4 लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमने AB ही क्यों लिया है। ये मैंने ड्रा कर लिया जी A, और सॉरी AB, ये हमने 4 सेंटीमीटर ड्रा कर लिया। अब AB ही क्यों लिया है? क्योंकि जो हमारी दूसरी चीज़ है वो है BC 5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो B है वो मौजूद है, हम उसके ऊपर आर्क ड्रा कर सकते हैं। और थर्ड वन क्या है, AC जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो वो A पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है, तो हम तीसरी जो आर्क है वो भी ड्रा कर सकते हैं। अब AB हमने ड्रा कर लिया। हमारा जो दूसरा काम है वो है कि हमने आर्क लगानी है। आपने इनको लेंथ नहीं ड्रा करनी है। अब BC है 5 सेंटीमीटर, कंपास लेंगे, स्केल से आपने 5 सेंटीमीटर ओपन करना है, और 5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आप एक आर्क ड्रा करेंगे B पॉइंट से। ये मैंने सपोज आर्क यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की ड्रा कर दी। अब थर्ड पॉइंट है AC है 6 सेंटीमीटर, तो आप अगेन जो है वो 6 सेंटीमीटर कंपास से स्केल के ऊपर आप ओपन करेंगे और एक दूसरी आर्क ड्रा करेंगे। वो कौन सी वाली आर्क होगी? जो कि इसको कहीं ना कहीं कट कर रही होगी। जहाँ पे ये कट करेगी उसको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारी क्या होगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी। लेट्स से ये पॉइंट है, मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, और इसी तरह ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है इसको मैंने इसके साथ भी मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, एक ट्रायंगल ABC कंप्लीट हो गई है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो कौन से थे? आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन जो पॉइंट हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, उनके भी अपने मार्क्स हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपने अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। सबसे पहले आपने क्या काम किया है, आपने एक AB लाइन ड्रा की है 4 सेंटीमीटर। आई होप हम इस पे काफ़ी सारा काम कर चुके हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि अब उसको कैसे लिखना है। दूसरा हमने क्या काम किया था, दूसरा पॉइंट क्या होगा, आपने पॉइंट B के ज़रिए एक आर्क लगाई है एट पॉइंट दिस वन। ठीक है, उस पॉइंट पे आपने एक आर्क लगाई है, और वो कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर की आपने आर्क लगाई है। फिर तीसरा जो हमने काम किया है, तीसरा हमने काम क्या किया है जी, सेकंड आपने आर्क लगा दी। थर्ड हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि पॉइंट A से हमने क्या कर लिया, 6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की है, जिसने उस पहले वाली आर्क को एक पॉइंट C पे जो है वो कनेक्ट किया या इंटरसेक्ट किया। ये तीसरा पॉइंट है हमारा। और नेक्स्ट क्या होगा, 4-1 कि हमने लाइंस को ज्वाइन कर दिया। अब ये मैं क्यों उर्दू में बोल रहा हूँ उसको आसान लफ्ज़ों में, कि आपको जैसी भी जितनी भी इंग्लिश आती है आपने अपनी उस लैंग्वेज में, उस सादा इंग्लिश में आपने एग्जामिनर को समझा देना है कि आपने क्या काम किया है। उसको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही रट्टा लगा के आप उसको लिख सकते हैं। तो 4 पॉइंट क्या है जी, हमने जो C पॉइंट है उसको किससे कनेक्ट किया, A से भी कनेक्ट किया, हमने उसको B से भी कनेक्ट किया। और 5 पॉइंट क्या है कि हमारी जो ट्रायंगल है
वो ए बी सी क्या हो गई है, कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब यहाँ तक तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब हमने काम करना है कि वर्टेक्स से हमने आल्टीट्यूड्स ड्रा करने हैं। अब आल्टीट्यूड्स ड्रा करने का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, कैसे ड्रा करते हैं। आल्टीट्यूड्स अगर आपने इस साइड का फॉर एग्जांपल यहाँ से इस वर्टेक्स से मैंने ड्रा करना है और सामने वाली साइड पे ड्रा करना है, तो मैं कैसे ड्रा करूँगा, उसका तरीकाकार क्या होगा। आपने कंपास को सामने वाली साइड पे लेके जाना है और इतना ओपन करना है कि ये जो सामने वाली साइड है ये इसको किसी दो जगह पे कट करे, किसी भी दो जगह पे कट करे। आप आई होप कि आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने कंपास को इतना ओपन करना है कि वो सामने वाली साइड को किसी दो पॉइंट पे कट करे। लेट्स से अगर वो एक, मैंने इस कंपास को ओपन किया, उसने एक यहाँ पे कट कर दिया और दूसरा कहीं बाहर में जाके कट कर दिया। अगर बाहर जाके कट करेगी ना वो, तो आपने क्या करना है, अपनी लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने क्या कर दिया, सामने वाली साइड से दो पॉइंट, लेट्स से एक पॉइंट जो है वो मैंने आर्क जो बनाई है वो कुछ इस तरह की आ रही है, एक उसने इस पॉइंट पे कट किया, एक उसने इस लाइन को इस पॉइंट पे कट कर दिया। जो हमारे वो कटिंग पॉइंट्स होंगे, जो लाइन के ऊपर जहाँ से पॉइंट कट कर रहे होंगे, आपने अपनी कंपास को फिर उन दोनों पॉइंट पे रख के एक दफ़ा एक से आर्क ड्रा करनी है और एक दफ़ा उस दूसरे पॉइंट से रख के आपने आर्क ड्रा करनी है। लेट्स से मैंने यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दी, इसी तरह इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा दी। अब आर्क लगाने के बाद जो हमारा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको आपने क्या कर देना है, सामने वाली साइड से मिला देना है। मैंने क्योंकि एक रफ ड्रा करी है तो इस वजह से ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं इसको दोबारा से आपके, ताकि वो बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अंदर से गुजर रहा हो और सामने वाले वर्टेक्स से गुजर के जाए। अब इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ कि लेट्स से ये मेरे पास क्या है, ए एक्स है, पहला आल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। और ए एक्स क्या है, सामने वाली जो बी सी साइड है उससे क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। तो ये हमारा पहला आल्टीट्यूड ड्रा हो गया। अब आते हैं बी वर्टेक्स पे और ए सी साइड पे। उसके लिए भी यही काम होगा कि आपने क्या करना है, कंपास को इतना ओपन करना है कि वो जो सामने वाली साइड होगी उसको दो पॉइंट पे जाके कट करेगा। मैं कलर इसका चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो। बी पॉइंट पे रखेंगे, दो पॉइंट पे कट करेंगे। लेट्स से मैंने उसको ओपन किया तो वो कुछ इस तरह इन जगह पे दो पॉइंट पे वो कट कर रही है। तो जहां जहां पे कट करेंगे वही काम करेंगे जो हमने पहले वाले उसके लिए किया है कि आप उस कंपास को एक पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रा करेंगे, दूसरे पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रा करेंगे, लाइक दैट। अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं उनको आपने क्या करना है कि उनको आपने सामने वाले वर्टेक्स से मिला देना है। तो ये हमारा जो होगा, ये दूसरा हमारा क्या होगा, आल्टीट्यूड होगा। और वो किसका आल्टीट्यूड होगा, वो बी वर्टेक्स से गुजरेगा। सॉरी, ये बी वर्टेक्स से हमने एग्जैक्टली गुजारना है, तो मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूँ और इसी तरह इसको आप पीछे जितना मर्जी एक्सटेंड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा आल्टीट्यूड हो गया जो कि बी वर्टेक्स का है और जो सामने वाली साइड है उसके साथ क्या बना रहा है, उसके साथ यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा है। तो ये सेकंड वर्टेक्स है, आपको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं थर्ड वर्टेक्स पे। वो थर्ड वर्टेक्स कैसा होगा, अब उस सी पॉइंट के लिए हमें चाहिए। तो सी पॉइंट पे आपने कंपास रखनी है, जो सामने वाली साइड है जो सामने वाली साइड है उस पे भी आपने इसी तरह दो लाइंस लगानी है ताकि वो दो जगह पे कट करे और फिर आपने उनको आपस में कनेक्ट करना है। यहाँ पे रख के आपने लेट्स से ये जो सामने वाली साइड है ये इन दो जगह पे इनको कट कर रही है। तो जहाँ पे कट करेगी उस पे आपने क्या करना है जी, एक दफ़ा कंपास को अपनी इस पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क ड्रा करनी है, फिर दूसरे पॉइंट पे रख के आपने आर्क ड्रा करनी है, लाइक दैट। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं इनको आपने क्या मिला देना है, सामने वाली जो सी का वर्टेक्स है उससे मिलाना है आपने। और इसमें आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, ये जो अब क्योंकि हमने तो रफ ड्रा किया है इसमें लाइंस में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, बट आप जब उसको एक्यूरेटली ड्रा करेंगे
तो क्या होना चाहिए, वो कंकरेंट होने चाहिए, यानी कि एक ही पॉइंट के अंदर से वो गुजरने चाहिए। उनका जो मीटिंग पॉइंट होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। हम इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू दी पिक्चर उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। यानी कि लेट्स से हमारा ये जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब ये तीनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं और ये सी वर्टेक्स का है और सामने वाली जो साइड है उसके साथ क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है। अब इनको आप नाम दे सकते हैं। बी वाला जो आल्टीट्यूड है लेट्स से उसको मैं बी वाई का नाम दे देता हूँ और सी वाला जो आल्टीट्यूड है उसको सी जेड का नाम दे देता हूँ। अब आपने कंस्ट्रक्शन में मज़ीद क्या ऐड करना है, 5 पार्ट हो गए। 6 में आपने क्या काम किया कि ड्रा आल्टीट्यूड्स आपने ड्रा किए हैं फ्रॉम वर्टेक्स ए, बी और सी। तो ये हमारा क्या हो गया, 6 पॉइंट हो गए जो कि हमने नया काम किया। जो ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं वो प्रीवियस एक्सरसाइज तक का काम था, जिस तरह हमने 10.1 में ड्रा किया। और लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट वन है कि आल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट। आल्टीट्यूड्स क्या हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर, ओ पॉइंट के ऊपर आपस में मिल रहे हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या चीज़ थी, प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट था। एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रा किए वो भी एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, आल्टीट्यूड्स भी एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, सिर्फ इनका जो वे ऑफ डिस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट है। एंगल बाइसेक्टर के रेफरेंस से कि आपने सामने वाली साइड पे अगर ड्रा करना है तो ऐसे पॉइंट लेने चाहिए जो कि 2 जगह पे आर्क कट करेगी, जहाँ से वो कट करेगी उनको आपने आपस में मिला देना है। अच्छा, इसमें एक जो है वो आपने नाम याद रखना है, वो एक्सरसाइज में आगे यूज़ होगा। जो आल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं आर्थो सेंटर। ये आपने इस क्वेश्चन में नहीं बताना, लेकिन ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आल्टीट्यूड्स जिस जगह पे सारे एक दूसरे को मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर बोलते हैं। और आगे जाके ये कहीं यूज़ भी होगा, जो कि मैं आपको एज ए असाइनमेंट क्वेश्चंस दूंगा, तो उसमें आपने इसको देखना है कि ये आर्थो सेंटर की बात कौन से क्वेश्चन में हुई थी। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसका कोई एक पार्ट आपने एज ए असाइनमेंट कर लेना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट बाइसेक्टर्स का और मीडियंस का। मैंने 3 और 4 को दोनों का इकट्ठा लिखा है क्योंकि जो 4 क्वेश्चन है उसमें है मीडियंस, आपने मीडियंस ड्रा करने हैं, 3 में आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। इन दोनों क्वेश्चन को हम इकट्ठा क्यों सॉल्व करेंगे, जब ये एक पार्ट हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने इन दोनों पार्ट को इकट्ठा एक ही जगह पे क्यों सॉल्व किया। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं कि आपने राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो ड्रा करने हैं। ऑल दो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये काम किया है कि राइट बाइसेक्टर्स कौन से होते हैं, एक तो सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होते हैं और दूसरा जो सामने वाली साइड होती है उसको वो 2 बराबर पोर्शन के अंदर कट करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम एक इसकी भी डायग्राम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कोई एक पार्ट हम सॉल्व करते हैं, उसमें हम राइट बाइसेक्टर्स देखेंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हमने दोनों क्वेश्चन को इकट्ठा लिखा है, तो वो आपने जहन में रखना है कि ऐसा क्यों बोला था। ए बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा डाटा। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है जी, राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। तो सबसे पहले आपने देख लेना है कि कौन सी साइड को मैं सिलेक्ट करूं। आप क्या कर सकते हैं, आप ए बी को सिलेक्ट करेंगे या बी सी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बी जो है वो तो एंगल है। तो हम क्या करते हैं जी, हम एक लाइन ड्रा करते हैं ए बी 5.8 सेंटीमीटर। ये पहला हमारा काम हो गया कि जो हमने ए बी एक 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर ली। कंस्ट्रक्शन पॉइंट उसी के पैरेलल आप साथ जो हैं वो अपने बनाते जाएंगे। जो भी आपने काम करना है उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना कंस्ट्रक्शन पॉइंट लिख लेना। इसमें हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि वही प्रीवियस पैटर्न की तरह ये सॉल्व होंगे, तो आप अपने कंस्ट्रक्शन जो पॉइंट हैं वो साथ ही खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहला काम क्या किया हमने एक ए बी लाइन ड्रा किया 5.8 सेंटीमीटर की। अब दूसरा है एंगल बी पे हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है।
हमने एंगल की जो बात है वो डिटेल में की थी 10.1 एक्सरसाइज के अंदर कि आप कंपास से क्या करेंगे, एक इस तरह की आर्क लगाएंगे और फिर इसको 3 जगह पे कट कराएंगे और ये 60 देन 120 और 180। 45 का जो एंगल है वो भी हमने ड्रा किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में। कैसे, मैंने आपको क्या बोला था कि आपने 45 अगर ड्रा करना है तो ये मिड पॉइंट है 30 और 60 का, तो आपको एक रफ जो है वो 30 का एंगल चाहिए। तो पहले आपने 30 का ड्रा करना है और 30 का बताया था आपको कि एक आपने कंपास को इस जगह पे रख के ड्रा करना है आर्क को, और एक 60 के ऊपर, क्योंकि जो 30 है वो क्या है, वो 0 और 60 का मिड पॉइंट है। अब ये जो आप लाइन लगाएंगे ना, ये आपकी रफ लाइन होगी। ये रफ लाइन क्यों होगी, क्योंकि हमारा ये वाला एंगल नहीं है जो हमें रिक्वायर्ड है। हमें तो रिक्वायर्ड है 45 का एंगल। फिर आपने क्या करना है, कंपास को इस जगह पे रख के एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और इसी तरह फिर यहाँ पे रख के एक आर्क आप ड्रा करेंगे। आपका ये वाला जो एंगल होगा वो किसका होगा, 45 डिग्री का होगा। तो ये हमने 45 का एंगल ड्रा कर लिया। अब थर्ड पार्ट, सेकंड आपका कंस्ट्रक्शन पॉइंट भी कंप्लीट हो गया कि हमने 45 का एंगल ड्रा किया। अब आते हैं कि BC 5 सेंटीमीटर, ये क्या होगा। तो BC जो 5 सेंटीमीटर है, ये आपने कंपास के जरिए स्केल के साथ 5 सेंटीमीटर की लाइन ओपन करनी है और इसी पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क लगानी है। आर्क आप जब ड्रा करेंगे वो इस लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगी। मैं जो ये अपनी ये वाली लाइन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि जब हम डायग्राम बनाएं तो वो आपको समझ आसानी से आ सके। तो आपने क्या करना है जी, 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है जो कि इस पहले वाली लाइन को किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगी। जहाँ पे कट करेगी उस लाइन को आपने क्या कर देना है, सामने वाली जो साइड होगी उसके साथ आप मिला देंगे। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको आपने क्या कर देना है जी, सामने मिला देना है। तो ये आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा, C, और आपकी जो ट्राइंगल है ABC वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब है राइट बाइसेक्टर के, राइट बाइसेक्टर को आपने ड्रा कैसे करना है। आप उसको ऐसे ड्रा करेंगे कि लेट्स से मैंने AB के लिए ड्रा करना है तो आपने कंपास के जरिए आधे से ज़्यादा, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आपने कंपास के जरिए ओपन करना है। ओपन करने के बाद, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी राइट बाइसेक्टर की बात की थी, ओपन करने के बाद आप एक पॉइंट पे रख के एक ऊपर आर्क लगाएंगे और इसी तरह दूसरी साइड पे भी एक आर्क ड्रा करेंगे लाइक दैट। अब इसी तरह अगर AB साइड के लिए है तो फिर B के ऊपर रख के भी आप एक आर्क लगाएंगे जो कि पहले वाली जो आर्क होगी उसको किसी ना किसी पॉइंट पे जाके कट करेगी। ये जो दो कटिंग पॉइंट्स होंगे इनको आपने आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये हमारा क्या होगा, पहला राइट बाइसेक्टर होगा। अब इसको बेशक आप नाम देना चाहें, कोई भी नाम देना चाहें, और ये राइट बाइसेक्टर मतलब सामने वाली जो साइड होगी उसको दो पॉइंट पे कट करेगा। ये हो गया हमारा पहला राइट बाइसेक्टर। अब आते हैं दूसरी पे, BC के लिए क्या करना है, आपने कंपास को अगेन आपने ओपन करना है आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा ओपन करेंगे, एक आर्क उधर लगाएंगे और एक आर्क दूसरी साइड पे लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्क जो लगाई है वो ये वाली है और इसी तरह दूसरी साइड पे एक आर्क आपने लगानी है और फिर C पॉइंट पे आपने रखने के बाद एक आर्क उधर लगाएंगे और एक आर्क इस साइड पे लगाएंगे जो कि आपस में एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे आपने क्या करना है, उसको आपस में, उन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो ये हमारा सेकंड जो है वो राइट बाइसेक्टर होगा। सेम इज द केस विद थर्ड वन, AC है, आपने क्या करना है, आधे से ज़्यादा ओपन करनी है, एक इधर और एक दूसरी साइड पे पॉइंट आपने लगाना है, फॉर एग्जांपल लाइक दैट, और फिर C पॉइंट पे रख के एक इसको कटिंग पॉइंट बना देना है और एक इसको, जहाँ पे ये कट करेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पे रफ बना रहे हैं तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये आपस में क्या होने चाहिए, कोइंसाइड होने चाहिए, एक दूसरे को कट करने चाहिए। अब जहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को कट करेंगे उनको आपने क्या कर देना है, आपस में मिला देना है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, राइट बाइसेक्टर हो जाएंगे और इनका जो मीटिंग पॉइंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। राइट बाइसेक्टर यानी कि क्या होने चाहिए, कंकरेंट होने चाहिए। अब मैंने क्या कहा था कि तीसरा और जो चौथा क्वेश्चन है उनको हम एक जगह पे एक साथ सॉल्व करेंगे।
वो चौथा क्वेश्चन कौन सा है? मीडियन का है, जहां पे राइट बाइसेक्टर लाइन को कट करते हैं। अब देखें, इसको हम हाईलाइट करते हैं। अब राइट बाइसेक्टर एक तो इस लाइन को यहां पे कट कर रहा है, और ये जो राइट बाइसेक्टर है ये यहां पे कट कर रहा है, और इसी तरह थर्ड वन जो है वो हमारे पास इस जगह पे कट कर रहा है। राइट बाइसेक्टर लाइन को जिस जगह पे कट करेंगे, आप उनको अगर सामने वाली साइड से मिला देंगे तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा मीडियन होगा। ये मीडियन को मैं वाइट से ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसी तरह ये मैंने वाइट से इसको मिला दिया, और इसी तरह इस सामने वाले को मैंने मिला दिया। ये लाइन जो है वो भी मीडियन के जो पॉइंट्स होने चाहिए वो भी क्या होने चाहिए? एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करने चाहिए, यानी कि मीटिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? उनका एक ही होना चाहिए। तो ये जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन था, इनको हमने एक दूसरे के साथ सॉल्व किया है कि राइट बाइसेक्टर लाइन को जिस जगह पे कट करते हैं, अगर उस पॉइंट से आपने सामने वाला जो वर्टेक्स है उसको मिला दे तो वो क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। मीन्स अगर आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए कि आपने मीडियंस ड्रा करने हैं, तो आप रफ पहले आपको राइट बाइसेक्टर ड्रा करने पड़ेंगे। आप राइट बाइसेक्टर अपना वो, क्योंकि आपका जेन्युइन जो क्वेश्चन है वो तो मीडियन के बारे में है, तो आप अपना पहले राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, फिर उसको रफ बना देंगे, यानी कि डॉटेड लाइन से आप ड्रा करेंगे, और आप फिर उस लाइन से मिलाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? मीडियन पॉइंट हो जाएगा। तो ये है हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, ये जो मीडियंस के पॉइंट है ना, इनका यानी कि ये जो मीडियंस जिस जगह पे एक दूसरे को मीट करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटरॉइड। अब ये एमसीक्यूज बहुत स्ट्रांग बन सकता है कि जिस जगह पे मीडियंस एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उसको हम सेंटरॉइड का नाम देंगे। और इसी तरह राइट बाइसेक्टर के लिए भी एक नाम है। जिस जगह पे राइट बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करते हैं उनको हम बोलते हैं सरकमसेंटर। तो जिस जगह पे राइट बाइसेक्टर आपस में एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे सरकमसेंटर। तो ये हमारे आल्टीट्यूड्स, राइट बाइसेक्टर्स और मीडियंस ड्रा हो गए, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपने अपने पॉइंट लिख लेने। अब ये नाम क्यों लिखवाए हैं? वो इस वजह से, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल, उसमें एंगल बी, एक ही एंगल गिवन है कि आपने एंगल बी जो है वो 90 है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो 90 डिग्री है। फाइंड इट्स आर्थोसेंटर। अब आर्थोसेंटर मैंने एक जगह पे आपको बताया है कि वो क्या होता है। अब अगर आर्थोसेंटर आ जाए, आल्टीट्यूड्स की क्वेश्चन में भी आ जाए कि फाइंड आर्थोसेंटर्स, आपको अगर उसकी डेफिनेशन क्लियर होगी तो तब आप उसको कर पाएंगे। और आर्थोसेंटर क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ द आल्टीट्यूड्स, यानी कि ए पार्ट में आपने आर्थोसेंटर ड्रा करते हैं। वेयर डज इट लाई, मतलब वो कहाँ पे लाई करते हैं? वो ट्राइंगल के अंदर लाई करते हैं, वो उससे बाहर लाई करते हैं। आपने एक तो ये बताना है, और दूसरा है फाइंड, बी पार्ट है फाइंड द सरकमसेंटर। तो सरकमसेंटर क्या होता है? अभी हमने उस पर बात की है कि जो राइट बाइसेक्टर जिस जगह पे आपस में कट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सरकमसेंटर बोलते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए भी आपको पॉइंट्स दे दिए हैं। अब आपने ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, जबकि आपको डाटा जो दिया हुआ है वो एक ही एंगल दिया हुआ है। तो जब एक एंगल दिया हुआ है तो बाकी साइड्स आपको गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अपनी मर्जी की कोई भी लाइन ए बी ड्रा कर लेंगे, बेशक 4 सेंटीमीटर की कर लें, 5 सेंटीमीटर की कर लें, व्हाट्सएवर जितनी मर्जी आप कर लें। आपका एंगल बी अब क्या है? एंगल बी 90 का ड्रा करना है। वो कैसे ड्रा करते हैं उस पर हम डिटेल पे बात कर चुके हैं, प्रीवियस जो हमारे क्वेश्चंस हैं। आप 90 का खुद से ड्रा करेंगे, और इसी तरह जो थर्ड 90 का एंगल चूँकि स्ट्रेट होता है तो मैं सामने इसको डायरेक्ट बना रहा हूँ, और थर्ड हमारी जो लाइन होगी वो कोई एक आर्क आप अपनी मर्जी की ओपन करके उस सामने वाली साइड को कट करा देंगे, और उसको मिलाने के बाद ये आपकी क्या हो जाएगी? एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा हो जाएगी। उसके बाद ए पार्ट क्या है? आपने आर्थोसेंटर यानी कि आल्टीट्यूड्स निकालने हैं और उनका बताना है वो कहाँ पे लाई करते हैं। तो क्वेश्चन कोई डिफरेंट नहीं है। और इसी तरह जो बी पार्ट है उसमें सरकमसेंटर बताना है, यानी कि आपने सरकमसेंटर यानी कि राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं, और उनको ये बताना है कि क्या ये मिड पॉइंट पे कट करते हैं या नहीं। तो राइट बाइसेक्टर्स अभी हमने बताया है कि जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं वो मिड पॉइंट पे कट करते हैं। तो वो अगर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन वो लिख देंगे। तो ये है हमारा 5 क्वेश्चन, जो कि आपने आधा ड्रा किए हैं, आधा आप खुद करेंगे। 6, कंस्ट्रक्ट एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल की अगर आपको डेफिनेशन पता है फिर तो आप ड्रा कर सकते हैं, यानी कि जो एक एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा।
ठीक है। तो 90 से बड़ा कोई एक एंगल आप ड्रा कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह आप लाइन जो एक ड्रा करेंगे ए बी, वो कोई अपनी मर्जी से ले लें। यहाँ पे आपने सपोज 110 या 120 का एक एंगल ड्रा कर लिया और थर्ड आर्क आपने खुद इसको भी बनाना है। इसमें आपने क्या करना है, सर्कम सेंटर, प्रीवियस क्वेश्चन वाला कि सर्कम सेंटर क्या होते हैं, राइट बाइसेक्टर्स होते हैं। और फिर बी पार्ट आर्थो सेंटर्स यानी कि आल्टीट्यूड्स भी ड्रा करने हैं और उनको चेक करना है कि वो ट्राइंगल के अंदर लाई करते हैं या बाहर। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन जो कि आपने इसको भी खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि हम आल्टीट्यूड्स, राइट बाइसेक्टर सारे सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वन 7, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस अगर आपको डेफिनेशन पता है तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हो। तो इसको ड्रा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड जो है वो कोई सपोज आपने ए बी ले ली 5 सेंटीमीटर, अब दो जो बाकी हैं वो आपने इक्वल लेनी है। कैसे, फॉर एग्जांपल एक आर्क मैंने 4 सेंटीमीटर की सिलेक्ट की है, आर्क लगाएं, दूसरे पे रख के दूसरी आर्क लगाएं, ये दोनों क्या होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है कि वो दोनों इक्वल होती। अब इसमें है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड पे भी हमने बात की है एमसीक्यूज के हवाले से कि क्या होगा, मीडियंस का जो मिड पॉइंट होगा, मीडियंस जिस पॉइंट पे लाई करते हैं उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं। एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड इसका तो आप मीडियंस ड्रा करेंगे। सेकंड इंस्क्राइब्ड सेंटर। अब इंस्क्राइब्ड सेंटर एक नया नाम आ गया, वो है, कोई नया नाम नहीं है, पहला क्वेश्चन है एंगल बाइसेक्टर जिस जगह पे आपस में एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड सेंटर्स बोलते हैं। तो इसके लिए यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके ड्रा करनी है। आपने सेंट्राइड यानी कि मीडियन का भी पॉइंट्स ड्रा करने हैं और इंस्क्राइब्ड सर्कल यानी कि एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा करने हैं। तो ये 4-4 मार्क्स का आपका 8 क्वेश्चन का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। कंस्ट्रक्शन के पॉइंट सिमिलर हैं, आपने उसी रेफरेंस से ड्रा करने हैं। और 8 इज़ फॉर ओनली फॉर एमसीक्यूज, आपने जजमेंट करनी है कि ये क्या चीज़ें हैं, ये अल्टीट्यूड्स हैं या क्या हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके होम असाइनमेंट के तौर पे हैं, 5, 6, 7 आपने इसको सॉल्व करना है एक। और जो सेकंड कुछ असाइनमेंट मैं आपको पढ़ने के तौर पे भी दे रहा हूँ वो है चैप्टर 11 का पहले 2 क्वेश्चन। उसमें क्या चीज़ें हैं, पहला क्वेश्चन है एक टेबल बना हुआ है चैप्टर 11 का। पहला क्वेश्चन में बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स है उसको आपने पहले 2-3 पेज रीड आउट करने हैं और पहले जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी आपने असाइनमेंट के तौर पे खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपने उसको स्टडी कर लिया है सारे चैप्टर, तो क्या आप उसको खुद से अंडरस्टैंड कर पाते हैं या नहीं। तो आपकी जो सेकंड असाइनमेंट है वो है चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट 2 क्वेश्चंस बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो आपने उसको रीड आउट करना है और उसके जो एमसीक्यूज टाइप नीचे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद से डिफाइन करने हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने डिटेल से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के जो बाकी पोर्शंस थे उनको सॉल्व किया और कुछ जो असाइनमेंट्स के तौर पे क्वेश्चन दिए हैं उनको आपने सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट क्लास।